कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। तो इंग्लिश के अंदर आज हम शुरू कर रहे हैं इज एम आर का प्रयोग। तो हम समझेंगे कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई एस इज का प्रयोग। आई एस इज का प्रयोग, तो इसके बारे में देखना है, समझना है। देखिए, सबसे पहले आई एस इज का अर्थ होता है क्या होता है? इज का अर्थ होता है अब इज का प्रयोग होता कहाँ है? जब वाक्य का कर्ता, जब वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट, इंग्लिश में कर्ता क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ही मीन्स क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। और ये मेल के लिए यूज होता है, लड़कों और पुरुषों के लिए यूज होता है। फिर सी मीन्स भी क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। और सी का प्रयोग फीमेल यानी महिलाओं और लड़कियों के लिए यूज होता है। आई टी इट मीन्स होता है यह, और इट का प्रयोग वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, एक वचन करता। तो देखिए, जब वाक्य का कर्ता यानी मेन सब्जेक्ट जो होता है वह ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता हो, तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। जो आपको मेन बात ध्यान में रखनी है वो यही है कि इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में होता है, यानी सिंगुलर वर्ड जब हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही इज का प्रयोग होता है। जब वाक्य का कर्ता ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, तो उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, राम ए टीचर। राम ए टीचर। अब देखिए, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। क्या है? राम क्या है? व्यक्ति का नाम है, जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो राम एक व्यक्ति है, तो एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने इज, तो क्या बना? राम इज ए टीचर। राम एक अध्यापक है। राम एक अध्यापक है। ये लिखा एस एच ई सी, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। क्या होता है? सुंदर। तो देखिए, सी, फिर हमने खाली जगह छोड़ी, ब्यूटीफुल। अब हमें इसमें प्रयोग करना, तो हमें क्या देखना है? इसका सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? एस एच ई सी, और सी मीन्स क्या बताया था? वह। इसका प्रयोग फीमेल के लिए किया जाता है, महिलाओं और लड़कियों के लिए। तो सी
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। फिर काउ डैश ब्लैक, ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। तो काउ ब्लैक, गाय काली है। अब देखिए क्या नाम है इसमें? COW काउ। काउ किसका नाम? काउ मीन्स गाय, वो जानवर है। और अभी मैंने बताया था आपको, जब वस्तुएं और जानवरों का नाम हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और केवल अगर नाम भी दे रखा हो, अगर वस्तुओं और जानवरों के बारे में इट का प्रयोग होता है और उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आपको सीधा नाम ही दे रखा हो, जैसे यहाँ नाम दे रखा था, यहाँ इट ना आके क्या आ गया? जानवर का नाम। जानवर क्या है? गाय। एक गाय के बारे में बात हो रही है तो काउ ब्लैक, तो यहाँ लिख देंगे इज। काउ इज ब्लैक, गाय काली है। तो आई टी इट। चेयर, अब चेयर मीन्स क्या होती है? कुर्सी। यह, इट मीन्स क्या होता है? यह। अब यह चेयर क्या है? एक वस्तु है। किसका प्रयोग किया गया? इट का। और इट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इट इज चेयर, यह कुर्सी है। यह कुर्सी है। ही ए स्टूडेंट, ही ए स्टूडेंट। ही मीन्स वह, स्टूडेंट विद्यार्थी, वह एक विद्यार्थी है। अब सब्जेक्ट क्या है? ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिख दिया ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। वह एक विद्यार्थी है। तो इस प्रकार से आपको इज का प्रयोग इन सब्जेक्ट की सहायता से करना है। जब हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट ही सी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। तो आप अन्य वाक्य भी इसी प्रकार से इज का प्रयोग कर सकते हैं। अब है पर्यावरण। इसमें हमने आज लिया है कि निम्न की परिभाषा लिखो। पहला है तारामंडल, फिर है आकाशगंगा। देखिए जिस प्रकार आसमान में आप क्या देखते हो? सूरज, तारे, चंद्रमा। इनके अलावा भी कुछ और वस्तुएं भी होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है तारामंडल, आकाशगंगा, और ये आसमान यानी अंबर के अंदर होता है। अब इसमें तारामंडल होता क्या है, आकाशगंगा क्या होती है, इसके बारे में आप परिभाषा के द्वारा समझोगे। देखिए तारामंडल, इसमें लिखा हुआ है आकाश में तारों के आपसी समायोजन से निर्मित किसी वस्तु अथवा जानवर की आकृति, आभासी संरचना तारामंडल कहलाती है। अब आसमान में असंख्य तारे हैं, आसमान में असंख्य तारे हैं, कुछ पास में है, कुछ दूर है। तो आप जब रात के समय आसमान में देखोगे और ऊपर देखते हैं तो चमकीले तारों के साथ में आपको असंख्य तारे पास में झुंड के रूप में दिखाई देते हैं। और उनको अगर आप देखो तो आपको ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर ऊपर तारों को अगर आपस में जोड़ें तो कोई ना कोई आकृति आपके दिमाग में आती है, और वो आभासी संरचना ही तारामंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? तारामंडल कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई आकृति बनी हुई, पास पास तारे हैं, अब आपने मन में ही इनको कुछ जोड़ा, यानी एक तारों को दूसरे तारे से जोड़ते जाइए। अब जो आकृति बनती है, अब इसमें या तो किसकी बनेगी, जैसे कोई वस्तु की आकृति बनेगी या जानवर की आकृति बनेगी, और ये आभासी संरचना जो होती है हमारी, यही तारामंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? तारामंडल कहलाती है। जैसे कि आपने सुना होगा सप्तऋषि मंडल,
है ना। तो उस 7 तारे हैं, क्या है, उनको आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सप्तऋषि मंडल कहलाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आकाश में तारों के आपसी समायोजन से निर्मित किसी वस्तु अथवा जानवर की आकृति आभासी संरचना तारामंडल कहलाती है। आप स्वयं इसका अनुभव कीजिए, रात के समय ऊपर देखिए आसमान में, और पास पास के जो तारे हैं उनको अपनी आभासी संरचना के द्वारा जोड़ने का प्रयास करें और देखें उसमें कौन सी आकृति आपको दिखाई देती है, और वही क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। फिर है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? आसमान में करोड़ों अरबों तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे हैं, और वो एक ही सीध में चलते जाते हैं, यानी हमें एक सफ़ेद रेखा आसमान में एक सीधी दिखाई देती है, और वही सफ़ेद रेखा क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। जैसे बहुत संख्या, हमें संख्या किस में है, करोड़ों अरबों के अंदर है, में तारों का समूह जो चुंबकत्व में गतिशील रहता है, आकाशगंगा कहलाता है। यानी ये तारे असंख्य यानी करोड़ों अरबों होते हैं झुंड के रूप में, और ये एक सीधी रेखा के रूप में आसमान में दिखाई देते हैं। आप एकदम अंधेरी रात में देखो तो आसमान में आपको एक हल्की सफ़ेद रेखा बहुत लंबी दूरी तक दिखाई देती है, उसमें असंख्य करोड़ों अरबों तारे होते हैं, और वही क्या कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। तो आपको इन दोनों परिभाषाओं को देखना है, समझना है। पहला, तारामंडल, आकाश में तारों के आपसी समायोजन से निर्मित किसी वस्तु अथवा जानवर की आकृति आभासी संरचना तारामंडल कहलाती है। फिर आकाशगंगा, बहुत संख्या, अब संख्या भी कितने में है, करोड़ों अरबों में, तारों का समूह जो चुंबकत्व में गतिशील रहता है, आकाशगंगा कहलाता है। तो इनको दोनों को लिखिए, नोट कीजिए, और हमने जो इस का प्रयोग किया इसको देखिए और समझिए। धन्यवाद।